नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से बोकारो गार्डन में अपने सारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स को तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आपके सामने मैंने बहुत सारे सामान रखे हुए हैं। आप सोच रहे होंगे कि प्लांट तो कोई है नहीं, मैं आज आपसे क्या शेयर करने जा रही हूँ। तो दोस्तों, मैं आज आपसे जो शेयर करने वाली हूँ वो आप ही के चॉइस पर, आप ही के डिमांड पर मैं इसको शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों, इसमें मेरे व्यूअर्स ने कहा कि डालिया के सीड को अगले साल के लिए, अगले सीजन के लिए कैसे इसको रखें, सेव करें कि अगले साल हमें सीड खरीदने ना पड़े। साथ ही ग्लेडियस जो है, इसके सीड्स भी कैसे हम सेव करें, ये हम लोग देख लेंगे। तो दोस्तों, मुझे आपसे एक बात कहनी है कि ये डालिया के बल्ब आप देख रहे होंगे, तो डालिया के बल्ब कब निकालें? तो डालिया के बल्ब निकालने में जब आपके पेड़ सूख जाएं, वे फ्लावर देना बंद कर दें, तब उसको धीरे धीरे करके आपको डालिया के बल्ब को निकालने हैं। दूसरी चीज़, इसमें आप बहुत सारे रूट्स देख रहे होंगे, तो इसके रूट्स को हटाने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात मुझे कहनी है कि ये जो ऊपर का हिस्सा आप देख रहे हो, इसको एकदम नीचे से काटने, यहाँ नीचे से काटने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी सी ऊपर से रख के काटा करें। इसी के साथ मैं आपसे एक बात और कहने जा रही हूँ कि दोस्तों, मेरे ये जो बल्ब हैं डालिया के, ये अभी बहुत अच्छे नहीं बने थे, लेकिन अगर शेयर करके आपको नहीं दिखा देती तो फिर आपके शेयर करने में परेशानी हो जा सकती थी। तो इसलिए मैंने इसे निकाल लिया है और मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर आप इसको, पेड़ को पूरे सूख जाने के बाद जब बल्ब को निकालोगे, तो आपके बल्ब की स्थिति ऐसी नहीं होगी। ये बल्ब सूख गए हैं, सिकुड़ गए हैं, आपके बल्ब ऐसे सिकुड़ेंगे नहीं। तो आप पेड़ को पूरी तरह से सूखने के बाद बल्ब को निकाला करें, साथ में रूट वगैरह वैसे ही रहने दिया करें। ऊपर थोड़ी सी बचा कर काटें, थोड़ी ऊपर से काटें। साथ ही आप इसमें देख रहे होंगे कि मैंने अच्छी तरह से इसमें हल्दी लगा रखी है। थोड़ी सी हल्दी मैं उसमें लगा दी हूँ, फिर थोड़ी सी मैं आपके सामने भी लगा के दिखा दूँगी। मेरे हल्दी वाले चम्मच गिर गए। तो दोस्तों, इसमें सावधानी बस यही रखनी है कि जब निकाले इसके रूट्स को तो अच्छे से निकाले, पूरी सूखने के बाद निकाले, और इसके बाद उसमें हल्दी लगाकर रखें। 1 या 2 दिन डायरेक्ट धूप में नहीं, थोड़े कम धूप में इसको सुखाएं। कम धूप में मतलब जहाँ पर छाए से छन के थोड़ी सी धूप आती होगी, उसमें भी 1-2 घंटा ही सुखाएं। दोस्तों, बहुत सारे लोग बहुत तरह से इसको, सीड को अपना कलेक्ट करते हैं, रखते हैं। उसमें से मैं 2-3 चीज़ आपको बता दे रही हूँ। आपको जो सहूलियत हो वो आप कर सकते हो। एक तो है आपका, ये आप देख लो, ये है भूसी, ये है धान की भूसी। इसमें भी चाहो तो आप इसको रख के, इसमें दबा के इसको इसमें भी रख के आप सेव कर सकते हो। इस तरह से इसमें रख के सेव कर सकते हो। दूसरी है आपकी बालू, सैंड। ये तो सबको मिल जाएगा। भूसी तो मैं समझ रही हूँ कि मैं ऐसे ही दिखला दे रही हूँ आप लोगों से कि आपकी जानकारी में रहे, लेकिन वो मिलेंगे नहीं आपको। लेकिन ये बालू आसानी से मिल जाएंगे। तो ये दोस्तों ग्लेडियस, ये भी विंटर फ्लावर है। इसके सीड्स भी मेरे पास थे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ग्लेडियस को भी, नहीं तो फिर मेरे व्यूअर्स की डिमांड आ जाएगी कि ग्लेडियस के सीड्स को आप सेव करके दिखाओ। तो मैं दोनों काम एक ही बार में अपना कर लेती हूँ। दोस्तों, समय का बचाव
भी एक होता है। तो इस तरह से इसमें मैं थोड़े इसके और नीचे इसको करके, लेकिन मुझे इसमें रखनी नहीं है। मैंने बहुत सारे सीड्स यहाँ नहीं रखे हैं। मैं डालिया को अभी पूरी तरह से उखाड़ी नहीं हूँ। मैं केवल आप लोगों से शेयर करने के लिए एक दो निकाल के लाई हूँ। इसी तरह ग्लैडियस भी मैं बहुत ज़्यादा लाई हूँ, नहीं लाई हूँ कर रही हूँ। खैर दोस्तों, चलो ये मैं हटा देती हूँ अभी, और मैं किस तरह से सेव करती हूँ इसको शेयर करती हूँ। तो मैं जो सेव करती हूँ अभी, उसमें सबसे आसानी वाली चीज़ मुझे ये लगी कि आप क्या करो कि पहले तो इसमें डब्बे में पूरी हल्दी लगा दो। हल्दी आपको अच्छी तरह से छीट देनी है, चारों तरफ लगा देनी है जितना अच्छा हो, क्योंकि हल्दी जो है हमारे जो सीड्स हैं उसको, उसमें बैक्टीरिया वगैरह, फंगस वगैरह लगने से बचाएंगे। तो इस तरह से हल्दी मैंने छीट दी। इसके बाद ये आप देखो, ये पेपर की कटिंग मैंने रखी हुई है, इसको इसमें डाल देनी है। अब इस पर भी थोड़ी सी हल्दी छिड़क दें। इसके बाद एक कूट के डब्बे में मैं रख रही हूँ, ये तो आप देख ही रहे हो। इसके बाद अब सीड को क्या ये जो सीड मैं बार बार बोल देती हूँ, बल्ब, तो बल्ब को अब इसमें आप रख दो। इस तरह से बल्ब को आप इसमें रख दें अच्छी तरह से। एक मैंने उधर रख दिया है, उसको भी मैं इसी में डाल देती हूँ। दोस्तों, आपके पास जितने सीड्स हो उसके अनुसार आप लिया करें। डब्बे ले लें, कूट के डब्बे लें, इस तरह से इसमें डाल दें। आप कहो तो मैं ग्लैडियस भी इसी में डाल दूँ, क्योंकि फिर एक डब्बे में मुझे अलग से डालनी पड़ेगी, तो मैं ग्लैडियस भी इसी में डाल देती हूँ। आपके पास अगर अलग अलग रखने हो तो आप अलग। देखो इसमें थोड़े से ये भी निकल रहे हैं, अभी ही ये आपको भी शायद दिख रहा हो ये। तो इस तरह से इसको इसमें रख के, और पेपर इसमें अच्छी तरह से पेपर अंदर अंदर घुसा के डाल देनी है। पेपर की कटिंग काट करके रख लें और उसको इसमें डाल दें। और इसके बाद आप इसको ऐसी जगह रखें जहाँ ये मॉइस्चर से बचा रहे, पानी से बचा रहे। ऐसे जगह में इसको सेव कर लें, रख लें, अच्छी तरह से पैक कर लें। पैक मैं कर नहीं पाऊँगी क्योंकि मुझे एक हाथ से करने रहती है, मतलब काम करने हैं। आप कर लिया करोगे। मैं ये ला करके रख दी हूँ कि टेप और कैंची, इसी को दिखा करके आपको समझा दूँगी कि आपको इसको अच्छी तरह से पैक कर लेनी है। तो इस तरह से करके अब इसको बंद करके डब्बे को, ओहो मैंने बंद करने की कोशिश की। थोड़ी सी और इसमें मैं डाल देती हूँ हल्दी। हल्दी कोई बचा के ले जाने की चीज़ है नहीं, मैं ले जा करके इसको सब्जी में तो डालने वाली नहीं हूँ। तो इस तरह से आप इसको और भी हल्दी वगैरह डाल के और इस तरह से बंद करके आप इसको रख दो। और फिर पैकिंग इसको अच्छी तरह से पैकिंग कर देना, इससे टिप से इससे पैकिंग कर देना है। तो इससे फंगस वगैरह नहीं लगेंगे और आपके सीड सेफ रहेंगे। दोस्तों, मुझे एक मेरे व्यूअर्स ने, जिनका नाम विकराल जी है, उन्होंने पूछा है कि मोर पंखी को लगाएंगे कैसे, मोर पंखी कैसे लगता है, ग्रो कैसे करता है। तो उनके लिए मैं पड़ोस से एक ये डाल लेकर के आई थी कि मैं उन्हें दिखला दूंगी कि मोर पंखी में फ्लावर्स और सीड बनते हैं। जो कहाँ बनते हैं आप देख लो, ये फ्लावर्स दिख रहे हैं आपको।
तो इस तरह के इसके सीड्स और फ्लावर्स बनते हैं। अभी तो फ्लावर बने हुए हैं, यूं यूं, पता न दिख रही है यार, नहीं दिख रही है दोस्तों आपको, मुझे धूप में दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरह से ये जो अभी फ्लावर्स बन रहे हैं ये सीड बन जाएंगे और सीड से फिर ये मोरपंखी ग्रो करता है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं समझ रही हूँ आप लोग सब समझ गए होंगे, सबको आप ये समझ लग गई होगी। अब मैं इसी के साथ आपसे विदा लेने वाली हूँ, लेकिन विदा लेने से पहले मैं अपने सारे व्यूअर्स को आदाब नमस्कार कहती हूँ और बच्चे को मैं बहुत बहुत प्यार करती हूँ। दोस्तों आप कमेंट ज़रूर लिखा करें ताकि एक तारतम्य बना रहे आपस में, और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं की है तो मेरा रिक्वेस्ट होगा आपसे कि सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ, फिर अगले वीडियो में आपसे मिलूँगी। नमस्कार दोस्तों।